Hi friends, this is Professor Anurag Gupta from Arihant Academy Science. Welcome to the official YouTube channel of Arihant Academy Science. Do not forget to press the like, share and subscribe. Press the bell icon please. Today we will discuss trigonometric functions के दो important parts, that is general solutions and inverse trigonometric solutions. Let's consider. हमारा इसका जो पहला पार्ट है दैट इज जनरल सॉल्यूशंस. तो बेटा व्हेन यू आर स्टडिंग जनरल सॉल्यूशंस यू नीड टू टेक केयर दैट यू हैव हाउ मेनी फॉर्मूलाज फॉर दैट. कितने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं? तो आई विल सजेस्ट 7, लेकिन मैपिंग है 9:7. मतलब आपके फॉर्मूलेज आपको जो याद रखने हैं दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, टैन थीटा इज इक्वल टू 0. आपको जो याद रखना था ये तीन पहले, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, टैन थीटा इक्वल टू 0. ये जो साइन थीटा इक्वल टू 0 है ये कहेगा थीटा शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 180. याद रखना साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360, साइन 540, साइन 720 ऑल आर 0. मतलब थीटा हैज टू बी इक्वल टू n पाई. अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा होना चाहिए n पाई. अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा होना चाहिए odd multiple of 90, that is 2n plus 1 pi by 2. बट एक चीज माइंड में रखना, जो काम 2n plus 1 करता है वैसा ही सिमिलर काम 2n minus 1 भी कर सकता है. यानी इसका सॉल्यूशन 2n plus 1 pi by 2 भी हो सकता है, 2n minus 1 pi by 2 भी हो सकता है. बेसिकली मेरे को बेटा चाहिए क्या? व्हाट डू आई वांट? मुझे चाहिए ऑड नंबर्स. ये जो 2n plus 1 है या ये जो 2n minus 1 है ये लोग क्या होने चाहिए? ऑड नंबर्स. अगर मैं किसी तरह इनको ऑड मैनेज कर रहा हूं तो माय जॉब इज ओके. अच्छा, tan थीटा इक्वल टू 0. अगर tan थीटा 0 होगा तो थीटा वापस से n पाई होगा. तो put it into your head, sin theta is 0, theta is equal to n pi, cos theta equal to 0, theta is odd multiple of pi by 2, tan theta is 0, again theta is equal to n pi. Now the game will move a little further. Now the question says sin theta is equal to a value, not 0. मतलब हम बोलेंगे sin theta is equal to sin alpha, sin theta equal to sin alpha, cos theta equal to cos alpha and tan theta equal to tan alpha. So it is something like this. अच्छा, अब सुनो, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है बेटा. अगर समझो तो इट इज वेरी इजी. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, आंसर विल बी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस. थीटा इज इक्वल टू n pi plus -1 रेज टू n और इसमें मल्टीप्लाई होगा अल्फा. तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा. अगर cos थीटा को आप cos अल्फा बोल रहे हो तो योर थीटा इज 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा. और अगर आप tan थीटा को tan अल्फा बोल रहे हो तो योर थीटा विल बी n पाई प्लस अल्फा. See, logic is very simple.
अगर मैं आपका इसको लॉजिक डेवलप करने को बोलूं तो गेम गोज लाइक दिस, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ऐसा सोचो कि cos कहां कहां पॉजिटिव होता है। अगर आप पूछोगे उससे कि तू कहां कहां पॉजिटिव होता है तो वो बोलेगा आई एम पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगलों को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आइदर यू रिप्रेजेंट इट एज अल्फा और यू रिप्रेजेंट इट एज 360 प्लस अल्फा, रिमेंबर, और यू कैन रिप्रेजेंट इट एज 720 प्लस अल्फा। अल्फा 360 प्लस अल्फा, 720 प्लस अल्फा। अगर मैं कहूं कि चौथा क्वाड्रेंट, एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यू कैन रिप्रेजेंट 360 माइनस अल्फा, यू कैन रिप्रेजेंट 720 माइनस अल्फा। तो जरा ऑब्जर्व करो, ये जो 360 है इसके आगे प्लस अल्फा भी आया, माइनस अल्फा भी आया। ये जो 720 है उसके भी आगे प्लस अल्फा भी आया, माइनस अल्फा भी आया। दैट इज व्हाई वी से प्लस और माइनस। लेकिन अगर आप tan को पूछोगे कि भाई tan तेरा क्या हिसाब किताब है, तो tan बोलेगा मैं कहां कहां पॉजिटिव। tan बोलेगा आई एम पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो, योर एंगल्स आर अल्फा, 360 प्लस अल्फा, 720 प्लस अल्फा। और जब आप बोलते हो तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल क्या आता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट के एंगल्स होते हैं 180 प्लस अल्फा, 540 प्लस अल्फा। लॉजिक लगाओ, ये जो आपका tan है ये क्या कर रहा है? आपका tan 180 1 180 2 180 3 180 4 सारे 180 के मल्टीपल्स यूज कर रहा है। अगर tan सारे मल्टीपल्स यूज कर रहा है इसीलिए तो वो n पाई यूज कर रहा है। जबकि cos ने क्या किया था, तो अगर आप cos की बात करोगे वो सिर्फ 360 यूज कर रहा है, 720 यूज कर रहा है, मतलब वो 180 के इवन मल्टीपल्स यूज कर रहा है, ऑड मल्टीपल्स नहीं। 180 यूज ही नहीं किया, दैट इज व्हाई इट्स 2n पाई। जैसे आपको cos और tan का लॉजिक समझ में आया, उसी तरह साइन में भी ये लॉजिक सोच के देखो, आपको बहुत इजीली ये चीज को रिलेट करने को आएगा। साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट का एंगल अल्फा, 360 प्लस अल्फा, 720 प्लस अल्फा। जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल कैसे होते हैं? 180 माइनस अल्फा, 540 माइनस अल्फा। मतलब एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, अगर आप उसका पिक्चर समझो, सिनेरियो समझ में आए, तो 180 1 180 2 180 3 180 4 वो 180 के सारे मल्टीपल यूज कर रहा है, इसीलिए n पाई। अब प्लस और माइनस नहीं आएगा क्योंकि 360 के साथ प्लस है तो 360 के साथ माइनस नहीं है, 180 के साथ माइनस है तो 180 के साथ प्लस नहीं है। ऑब्जर्व करो कब कब प्लस है और कब कब माइनस है। अगर आप ये सिचुएशन समझने जाओ तो वो कुछ ऐसा बोलता है कि जब उसने 180 1 किया तो माइनस, 180 2 किया तो प्लस, 180 3 किया तो माइनस, 180 4 किया तो प्लस। यानी जब भी 180 में ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस, इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस।
ये नेचर -1/n का होता है, इसीलिए उसने -1/n सेलेक्ट किया। तो ये तीनों फॉर्मूला समझना है तो इस तरह से याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट सेट जो आता है वो बोलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, मैंने कुछ लाइन यूज की थी व्हेन आई स्टार्टेड दिस लिस्ट। मैंने बोला था 9:7, 9 स्टेटमेंट्स आर देयर, लेकिन उनके सॉल्यूशन 7 ही हैं। 6 आपने ऊपर देखे और 7वां इन तीनों का कंबाइन, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आई, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा आई, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा आई। सॉल्यूशन एक ही रहेगा, n पाई प्लस और माइनस अल्फा, n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ये कहां से आया होगा? अगर आप ये सोचने जाओ कि यार ये लॉजिक डेवलप किधर से हुआ, तो ये लॉजिक बोलेगा कि प्लस और माइनस आया है, मतलब मेरी डेवलपमेंट हुई तो यहीं से है, क्योंकि प्लस और माइनस का लॉजिक सिर्फ कॉस के पास था। तो ऑब्वियस है गाइस, ये जो तीनों फॉर्मूला हैं, अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा सेंस लगाओ तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये जो cos स्क्वायर थीटा है ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और ये जो tan स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। यानी कैन यू सी द रिलेशन? तीनों के तीनों कहीं ना कहीं घूम फिर के बात cos 2 थीटा से ही करते हैं। कौन तीनों? साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर। इसीलिए वो अपना सॉल्यूशन 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा से चुराता है। वो 2 जाएगा क्योंकि ये लोग cos 2 थीटा से रिलेट करते हैं। I hope I haven't confused you. जस्ट एक लॉजिक बताने की कोशिश की कि क्यों इन तीनों का फॉर्मूला सिमिलर आता है, वरना जनरल सॉल्यूशन पर्सपेक्टिव इतने फॉर्मूले याद रखो तो भी काफी है। दिस मच इज गुड इनफ फॉर यू टू लर्न। Now, a very interesting question. Many students do mistakes in this. Question कहता है find general solution of sin x plus cos x is equal to 1. Sin x plus cos x is equal to 1. Now, let me tell you, there is a wrong approach which many students take up. एक अप्रोच है बहुत सारे बच्चे लेते हैं और वो बिलीव मी गाइस रॉन्ग अप्रोच है। दैट अप्रोच इज ऑफ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। आप इसको स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो आपको मिलता है 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज 1। और बच्चे बहुत खुशी खुशी बोलते हैं कि सर इसके बाद sin 2x 0 आ गया, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो गया, sin 2x 0 आ गया, मतलब 2x का वैल्यू क्या आया? 2x का वैल्यू आया n पाई, मतलब x का वैल्यू आया n पाई बाय 2। बट गाइस डू नॉट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। क्यों बेटा? जब आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना, आप एक चीज भूल जाते हो, ये किसका सॉल्यूशन है? sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 का या sin x प्लस cos x इक्वल टू -1 का? ये दोनों का हो सकता है।
sin x plus cos x equal to 1 and sin x plus cos x equal to -1, दोनों का ही सेम आंसर आने वाला है। जबकि मैंने पूछा क्या था, sin x plus cos x equal to 1। तो ये गलती कभी नहीं करना। इसका राइट अप्रोच क्या है बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2। दैट इज द परफेक्ट अप्रोच ऑफ डूइंग दिस सम। 1 by √2 sin x plus 1 by √2 cos x is equal to 1 by √2। ये राइट अप्रोच है। आप स्क्वायरिंग करोगे तो आप भी नहीं जानते आप +1 का सॉल्यूशन दे रहे हो या -1 का सॉल्यूशन दे रहे हो। इधर आप स्क्वायरिंग नहीं कर रहे, तो दिस इज अ बेटर अप्रोच। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हो, इसको हम बोल सकते हैं sin x cos pi by 4 plus cos x sin pi by 4। तो इट इज sin x cos pi by 4 plus cos x sin pi by 4 is equal to sin pi by 4। मतलब आप इसको डिजाइन कर सकोगे, sin of x plus pi by 4 is equal to sin of pi by 4। That is x plus pi by 4 is equal to n pi plus -1 raised to n into pi by 4। ये आपका जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई किया। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, pi by 4 को वहां जाके सब्ट्रैक्ट, मतलब यू विल से n pi plus -1 raised to pi by -1 raised to n pi by 4 minus pi by 4। डू यू एग्री, इस सम का एक सॉल्यूशन और पॉसिबल है। 1 by √2 चाहे तो अपने को sin pi by 4 भी बोल सकता है। मतलब ये ऐसा भी बोल सकता है, आई एम sin pi by 4 sin x plus cos pi by 4 cos x इक्वल टू 1 by √2, उसको फिर से लिख दो cos pi by 4। यानी ये हो जाएगा sin of x minus pi by 4, सॉरी माय मिस्टेक, cos of x minus pi by 4 is equal to cos pi by 4। that is x minus pi by 4 is equal to 2n pi प्लस और माइनस पाई बाय 4। तो सर ये सॉल्यूशन राइट है या ऊपर वाला, दोनों राइट है। मतलब ये सॉल्यूशन भी करेक्ट है और यहां से जो आएगा वो भी करेक्ट है, पर ये रॉन्ग है। बहुत संभलना बेटा, जब आप जनरल सॉल्यूशन ले रहे हो ना, गलती से भी गिवन इक्वेशन का स्क्वायर मत करना। दैट विल लैंड अप इनटू अ वेरी एम्बिगुअस आंसर। वो आंसर खुद नहीं बोल पाएगा कि मैं इसका हूं या उसका हूं। स्क्वायरिंग करके कोई फायदा नहीं है। जस्ट वापस ये 9 फॉर्मूले, इनफैक्ट 9:7, 9 इक्वेशंस एंड 7 फॉर्मूलाज। sin theta equal to 0, cos theta equal to 0, tan theta equal to 0, sin theta is sin alpha, cos theta is cos alpha, tan theta is tan alpha, sin square theta is sin square alpha, cos square theta is cos square alpha, tan square theta is tan square alpha। टोटल 9 सिस्टम्स याद रहेंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन विल बी एब्सोल्यूट अ बटरफ्लो। चलो ये तो था जनरल सॉल्यूशन के बारे में। What about inverse trigonometric functions? तो guys, inverse trigonometric functions के बारे में you can say specifically 3 इनवर्स तुमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। You should know sin inverse, cos inverse, tan inverse।
ये जो तीनों वैल्यूज है ना, इनका एक एक पर्टिकुलर डोमेन होता है और एक एक पर्टिकुलर रेंज होती है। साइन इनवर्स हैज अ डोमेन, साइन इनवर्स हैज अ रेंज। साइन इनवर्स बोलता है कि मेरा डोमेन इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। यस, साइन इनवर्स बोलता है मेरा डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 एंड माय रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाते कि सर डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो बेटा मैं बता दूं, अगर किसी ने तुमसे पूछा कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, सोचो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, तो बच्चा क्या करेगा? बोलेगा सर साइन इनवर्स और साइन बाजू बाजू में आए, मतलब सर आंसर 7 होगा ना? दे गेट कैंसल्ड, इनवर्स ऑफ ईच अदर? नो गाइस, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 इज नेवर इक्वल टू 7। क्यों? ये आपने आंसर किसका दिया? ये जो आपने आंसर दिया ना, ये होता है आउटर फंक्शन का। आउटर फंक्शन का मतलब किसका? साइन इनवर्स का। मतलब आप बोल रहे हो कि साइन इनवर्स का आंसर 7 आ रहा है। बेटा यही तो आपको समझना है। रेंज मतलब क्या? रेंज का मतलब होता है आंसर ऑफ दैट फंक्शन। रेंज का मतलब होता है आंसर ऑफ दैट फंक्शन, और डोमेन का मतलब होता है इनपुट ऑफ दैट फंक्शन। अब साइन इनवर्स ने अपना डोमेन क्या बताया? -π/2 से π/2, मतलब -1.57 से लेके 1.57। कैलकुलेट करके देखना कभी, पाई को 3.14 डाल के 3.14 डिवाइड बाय 2, इट विल गिव यू 1.57। बेटा तुम्हारा आंसर -1.57 एंड 1.57 के बियॉन्ड में जा ही नहीं सकता, तो फिर आप आंसर 7 कैसे दे सकते हो? रॉन्ग है। तो यहां पे हमें क्या करना है? जितना हो सके एंगल को छोटा करो गाइस। सर छोटा कैसे करें? सॉरी, एंगल को छोटा करो। छोटा कैसे करें? तो अगर मैं एंगल को छोटा करने की बात करता हूं, यू नो पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर पाई 3.14 है तो आई कैन थिंक अबाउट 2 पाई कितना होगा? तो 2 पाई होगा 6.28। 6.28 में अगर मैं 0.72 ऐड करूं तो, यानी आई एम एडिंग 0.72 ऑन बोथ साइड्स। सोचो आपको 7 मिल रहा है, मतलब व्हाट इज 7 इक्वल टू? 7 इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 0.72। यानी ये जो कंसेप्ट है ना, ये अपने आप को बोलेगा आई एम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई प्लस 0.72। What is sin of 2 pi plus theta? Sin of 2 pi plus theta होता है वापस sin थीटा। तो ये फिर से sin of 0.72 आया। साइन इनवर्स और साइन कैंसल हुआ एंड माय आंसर इज 0.72। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? 2 पाई प्लस 0.72 was 7, यानी तुम इस आंसर को लिखोगे 7 माइनस 2 पाई। तो मेरा आंसर आया 7 माइनस 2 पाई।
आपको समझा रेंज का मतलब क्या होता है? वो जो रेंज थी ना, उसने मुझे बताया कि मैं कितना आंसर दे सकता हूं और कितना आंसर नहीं दे सकता हूं। आई कैन नॉट गिव आंसर बियॉन्ड 1.57 एंड लेसर देन -1.57। ये जो सिमिलर वे, ये जो कॉस इनवर्स होता है, इसका भी डोमेन सिमिलर होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। और रेंज थोड़ी सी अलग, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, मतलब आप कहोगे क्लोज इंटरवल 0 से लेके 3.14, यानी कॉस इनवर्स का आंसर 0 से 3.14 के बीच में आ सकता है, बस इसके बियॉन्ड में नहीं। tan इनवर्स का डोमेन ओपन इंटरवल गाइस, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, और रेंज इज अगेन अ ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब ओपन इंटरवल -1.57 से 1.57। आई होप ये जो हमने 3.14 1.57 का लॉजिक देखा, क्यों देखना है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे दिखाया कि साइन इनवर्स और साइन 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता, उसका आंसर 1.57 से बड़ा नहीं हो सकता। नाउ कोई पूछता है सर यही 3 क्यों, बाकी 3 क्यों नहीं? तो बेटा बाकी 3 करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मुझे पूछता है व्हाट इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। व्हाट इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। अगर कोई मुझे बोलता है कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैं कहूंगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x। और अगर उसने कहा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैं उसे कहूंगा tan इनवर्स ऑफ 1/x। याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री है, में फर्क क्या है? तो बेटा जब ट्रिग्नोमेट्री थी तो ट्रिग्नोमेट्री ने कहा था सेक थीटा इज 1/cos थीटा, पर इनवर्स ऐसा नहीं बोलता कि सेक इनवर्स एक्स इज 1/cos इनवर्स एक्स। नो, सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज cos इनवर्स 1/x, सिर्फ इनपुट रेसिप्रोकेट होता है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री ने कहा था कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। तो कभी भी ट्रिगो और इनवर्स में कंफ्यूजन नहीं खाना, दोनों अलग अलग है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ आई गेट साइन इनवर्स ऑफ -x? अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव इनपुट मिला तो आंसर क्या आएगा? तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव इनपुट होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, while cos इनवर्स ऑफ -x इज पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, इसका आंसर आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, while tan इनवर्स ऑफ -x इसका आंसर आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ मैंने क्यों बोला कंफ्यूज नहीं होना गाइस? ये इसके लिए बोला क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री में थे तो साइन ऑफ माइनस थीटा बोलता था माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा बोलता था माइनस tan थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा बोलता था cos थीटा।
तो कई बार बच्चा ये सोच के बोलता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी cos इनवर्स ऑफ एक्स होना चाहिए। नहीं बेटा, इनवर्स के रूल्स अलग होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अलग होते हैं। हल्का सा चेंजेस होता है, ज्यादा नहीं। मतलब यू कैन से यहां चेंजेस कहां पे आया गाइस, तो यहां पे इस बंदे में चेंज आया। बाकी इन दोनों ने सिमिलैरिटी फॉलो की, इन दोनों ने सिमिलैरिटी फॉलो की, लेकिन इन दोनों ने कॉस वाले ने सिमिलैरिटी फॉलो नहीं की। अच्छा, इस सिस्टम में मेरे लिए बहुत जरूरी होगा आप लोग को बताना कि हाउ टू डील विद सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो बेटा सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वही रूल फॉलो करेगा जो कॉस इनवर्स ने फॉलो किया था। मतलब सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वही रूल फॉलो करेगा जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ने किया था, दैट इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। बट कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एक्सेप्शन है, इसको एक मार्किंग करके रख सकते हो। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज अ एक्सेप्शन। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स tan इनवर्स माइनस एक्स का रूल फॉलो नहीं करता, वो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का रूल फॉलो करता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, cot inverse of minus x is pi minus cot inverse of x. Now, very interesting to note, what is sine inverse of some input plus cos inverse of same input? हाँ, ये वर्ड बहुत जरूरी है, same. Sine inverse of some input plus cos inverse of same input. Answer will be pi by 2. Sin inverse of f plus cos inverse of f is equal to pi by 2. यही रूल फॉलो होता है इन tan inverse of f plus cot inverse of f. इसका भी आंसर pi by 2 ही आएगा। सेम वे sec inverse of f plus cosec inverse of f, इसका आंसर भी पाई बाय 2 ही आएगा। ये कौन से तीन जोड़े हैं पता है बेटा? इन सब के पीछे जो रीजंस हैं वो ऐसे हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। Since sin of pi by 2 minus theta cos theta होता है, इसीलिए sin inverse of f plus cos inverse of f pi by 2 होता है। एंड सेम नेचर ये लोग भी फॉलो करते हैं। tan of pi by 2 minus theta is cot theta. Sec of pi by 2 minus theta is cosec theta. ये जो लोग आपस में 90 माइनस से रिलेट हो रहे हैं उन्हीं का इनवर्स ऐड होके सेम इनपुट पाई बाय 2 देता है। तो ये पाई बाय 2 वाले लॉजिक्स तुम्हारे एमसीक्यूज में कई बार आ चुके हैं, रिपीटेटिव कंसेप्ट है बेटा ये। अच्छा, देन यू पीपल नो वेरी वेल व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ सम इनपुट प्लस tan इनवर्स ऑफ अनदर इनपुट। Tan inverse of some input plus tan inverse of another input. Answer is tan inverse of input plus input.
means x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. बहुत सारे जगहों पे इसका डोमेन दिया जाता है. x is greater than 1, y is less than 1, y is greater than 1, x is less than 1, x into y should be less than 1. और अरे guys, do not worry about that. उस चीज को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं. There is no issue in that. I will show you how. आपको इस फॉर्मूले में डोमेन्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है. सेम वे यू से tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y? आंसर इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. I am telling you, do not worry too much about domains over here. Do not worry about domain too much over here. Believe me, आप मैनेज कर पाओगे. आप डोमेन आराम से मैनेज कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू ये मैं क्या बोल रहा हूं. अगर आपसे पूछा गया tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, सोचना, आपको मैंने पूछा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, तो आप आंसर कैसे दोगे? आप आंसर दोगे tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 into 3. मतलब आप आंसर दोगे tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5. आपने आंसर क्या दिया? tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5, विच इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ माइनस 1. बट अब आपको एक चीज सोचनी है. कभी 9th या 10th या मे बी 11th में आपने पढ़ा है tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है y बाय x. अगर आपने सुना होगा तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है y बाय r. cos थीटा का फॉर्मूला होता है x बाय r. tan थीटा का फॉर्मूला होता है y बाय x. आप यहां क्या बोल रहे हो पता है? आप यहां बोल रहे हो कि जो तुम्हारा y है ना वो पॉजिटिव है और जो तुम्हारा x है ना वो नेगेटिव है. सोचो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां x नेगेटिव आता है और y पॉजिटिव आता है? उसका आंसर है सेकेंड क्वाड्रेंट. यानी तुम्हारा आंसर कौन से क्वाड्रेंट पे आना चाहिए? सेकेंड क्वाड्रेंट. तो ये जो तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है कैसा होता है? 180 माइनस थीटा. तो आप इसका आंसर लिखोगे पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. अब आपको उस -1 की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली राइट पाई माइनस. हैव यू अंडरस्टूड पाई माइनस कहां से आया बेटा? पाई माइनस आया बिकॉज यू फॉल अंडर सेकेंड क्वाड्रेंट. बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है. आपका जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो ऐसा कहता है कि तुम्हारे पहले क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा अल्फा होता है, दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस अल्फा होता है, तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस अल्फा होता है और चौथे क्वाड्रेंट का एंगल माइनस अल्फा भी हो सकता है और 2 पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है. ये जो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल कैसा होता है
इस चीज को इस तरह याद रखो, बहुत अच्छा गिरेगा। आप सेकंड क्वाड्रेंट में गिरे थे, इसीलिए मैंने आंसर उठाया पाई माइनस समथिंग, एंड दैट इज वाई मेरा रिप्लाई पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आया। यू विल अंडरस्टैंड नाउ इट इज पाई माइनस पाई बाय 4, यानी आंसर इज 3 पाई बाय 4। ये जो हम डोमेन रेंज की बात करते हैं वो भी करेक्ट है, और ये जो तरीका बताया ये भी परफेक्ट है बेटा। आपको बस इतना याद रखना है, tan थीटा y बाय x होता है, तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव आया या डिनोमिनेटर, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में हो उसके हिसाब से यू कैन गिव योर आंसर। So these are formulas for tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y। अच्छा, अगर आपको पता होगा इस फॉर्मूला तो ये भी होते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, पर फॉर्मूला ये भी एग्जिस्ट करते हैं। What is sin inverse of x plus sin inverse of y? The formula is sin inverse of x root of 1 minus y square plus y root of 1 minus x square। तो sin inverse x plus sin inverse y, it is sin inverse of x root of 1 minus y square plus y root of 1 minus x square। यही सिचुएशन रहेगी अगर sin inverse x minus sin inverse y को बुलाओगे तो। If you call these people, your answer will be sin inverse of x root of 1 minus y square minus y root of 1 minus x square। ये जो डिफरेंस इन नेचर देख रहे हो ना, एक आ रहा है वेरिएबल, दूसरा आ रहा है रूट में 1 माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। ये क्यों पता है? आपने एक्चुअली साइन कंसेप्ट लगाया है, और साइन कंसेप्ट डिमांड क्या करता है? साइन कंसेप्ट की डिमांड है साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन। नेचर अलग अलग है, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, और ये भी कहता है साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन। साइन और कॉस अलग अलग लोग हैं, इसीलिए एक वेरिएबल और एक रूट। लेकिन जब आप कहते हो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो बेटा फॉर्मूला बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos inverse x plus cos inverse y is cos inverse of xy minus root 1 minus x square root 1 minus y square। Same way it is cos inverse x minus cos inverse y। इसका आंसर होता है cos inverse of xy plus root of 1 minus x square root of 1 minus y square। आई होप तुम्हें लॉजिक इतना तो हिट हुआ होगा। हम खेल रहे हैं कॉस में। अगर आप कॉस में खेलते हो तो आपका फॉर्मूला क्या है बेटा? आपका फॉर्मूला है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। कॉस कॉस माइनस साइन साइन, ये भी तो वही बोल रहा है, कॉस कॉस प्लस साइन साइन। और एकदम लॉजिकल थिंकिंग है बेटा। यहां प्लस था तो यहां भी प्लस ही आएगा। क्यों? ये साइन है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब अगर साइन में एंगल ऐड होता है तो फॉर्मूला भी प्लस का ही आता है। कॉस में उल्टा है,
cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। एंगल प्लस होता है तो फॉर्मूले में माइनस आता है, दैट इज व्हाई इट वर्क्स लाइक दिस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग गाइस, व्हाट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब तक आप क्या कर रहे थे? अब तक आप दो को ऐड कर रहे थे, अब मैं ऐड कर रहा हूं 3 लोगों को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अगर मैं 3 लोगों को ऐड करता हूं तो मेरा रिप्लाई आएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड। मतलब इंडिविजुअल ऐड माइनस 3 का ग्रुपिंग सब्ट्रैक्ट डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस दो की ग्रुपिंग सब्ट्रैक्ट होगी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z का ये फॉर्मूला आता है गाइस, जस्ट ऑब्जर्व, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। लेट मी सी इफ आई कैन ब्रेक इट डाउन अ लिटिल बिट। Okay, fine, doesn't matter. So, next set of formulas. What to do if I have 2 sin inverse of x? और मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को वो 2 नहीं चाहिए, I don't want that 2. If I have 2 sin inverse of x, मैं इसे sin inverse करके भी लिख सकता हूं और मैं इससे cos इनवर्स करके भी लिख सकता हूं। 2 sin इनवर्स x कैन बी रिटन एज sin इनवर्स और cos इनवर्स। अगर आप sin इनवर्स लिखते हो 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि अगर आप cos इनवर्स लिखते हो यू हैव टू राइट 1 माइनस 2x स्क्वायर। डू यू रिकॉग्नाइज कि मैं ये कर क्या रहा हूं? ये जो साइन इनवर्स के अंदर आपने लिखा 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो एग्जैक्टली क्या है? ये जो लिखा ना आपने, ये एक्चुअली 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, और जो नीचे लिखा ना आपने वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 sin theta cos theta is formula for sin 2 theta and 1 minus 2 sin square theta is formula for cos 2 theta. Same way, अगर मुझे लिखना है 2 cos inverse of x, तो आपका 2 cos inverse of x लिखा जाएगा या तो sin inverse रेफर करके या फिर cos inverse रेफर करके। If you wrote it as sin inverse, वापस रिप्लाई वही आएगा, लेकिन I will prefer to write root first and x later, है ये वही। एंड अगर मैं cos inverse लिखता हूं तो I will be writing 2x square minus 1. Try to again recollect कौन है ये लोग? तो अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो this is 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगेन, और अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा हर बार मैं प्लानिंग कैसे कर रहा हूं? आई एम सेइंग दिस इज साइन 2 थीटा, मैंने साइन का प्लानिंग किया, जबकि यहां मैंने कॉस का प्लानिंग किया। वाई? साइन का प्लानिंग किया क्योंकि जो बाहर इनवर्स मैनेज किया था वो साइन इनवर्स किया था। तो अगर मैं साइन इनवर्स
कि ब्रैकेट में साइन मैनेज करता हूं तो मुझे कैंसिलेशन करने में इजी होता है। और मैंने 2 थीटा मैनेज किया बिकॉज मुझे यहां से 2 एलिमिनेट करना था। इधर मैंने कॉस मैनेज किया बिकॉज मेरे को यहां कॉस इनवर्स मैनेज करना था। तो वही लॉजिक तो मैंने इधर लगाया गाइस। मैंने यहां वापस साइन 2 थीटा मैनेज किया क्योंकि मेरे को यहां साइन इनवर्स मैनेज करना था, और मैंने यहां कॉस 2 थीटा किया क्योंकि मेरे को यहां कॉस इनवर्स मैनेज करना था। Formulas are very simple to remember provided we do it logically. अच्छा, अगर यही 2 tan इनवर्स x के पीछे लगा हुआ है तो आप इसे साइन इनवर्स बोल के भी हटा सकते हो, कॉस इनवर्स बोल के भी हटा सकते हो, tan इनवर्स बोल के भी हटा सकते हो। साइन इनवर्स बोल के हटाओगे तो ब्रैकेट में लिखने को मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स बोल के हटाओगे तो ब्रैकेट में लिखने को मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर tan इनवर्स बोल के हटाओगे तो लिखने को मिलेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। I hope you must have understood। यहां पे मैंने फॉर्मूला मैनेज किया है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां मैंने फॉर्मूला मैनेज किया है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और लास्ट वाले में मैंने फॉर्मूला मैनेज किया है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल। अच्छा, यही लोग क्या इक्वल टू, तो ये जो फॉर्मूला है ये sin 2 थीटा का है, ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का है, और ये जो फॉर्मूला है ये tan 2 थीटा का है। मैंने सिंस यहां साइन इनवर्स रखा था इसीलिए ब्रैकेट में साइन लाने की ट्राई की, कॉस इनवर्स रखा था तो कॉस लाने का ट्राई किया, tan इनवर्स रखा था तो tan लाने का ट्राई किया। बहुत इजी है, याद रखना गाइस। ये तो बात हुई। अगर मुझे 2 एलिमिनेट करना है तो क्या, व्हाट विल हैपन अगर मुझे 3 एलिमिनेट करना है? आई हैव टू से व्हाट इज द आंसर ऑफ 3 साइन इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स ऑफ x। तो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 3 sin इनवर्स ऑफ x। तो बिलीव मी 3 sin इनवर्स ऑफ x होता है sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, जबकि 3 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये भी आपको समझेगा कि मैंने ब्रैकेट्स में क्या मैनेज किया। मैंने ब्रैकेट में ये जो मैनेज किया है दिस इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये जो मैनेज किया है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये जो मैनेज किया है 3 tan थीटा गाइस माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये जो आप मैनेज कर रहे हो ये पहला जो फॉर्मूला है ये sin 3 थीटा का है, ये जो दूसरा जो फॉर्मूला है ये cos 3 थीटा का है, और जो तीसरा फॉर्मूला है वो tan 3 थीटा का है गाइस।
कौन कहां पे आया? सिंपल, यहां साइन आया क्योंकि मैंने साइन इनवर्स मैनेज किया था, यहां कॉस आया क्योंकि मैंने कॉस इनवर्स मैनेज किया था, और टैन आया क्योंकि मैंने टैन इनवर्स मैनेज किया था। बहुत डिफिकल्ट है? नो वे, इससे इजी वे टू रिमेंबर आई डोंट थिंक हो सकता है। इट्स वेरी इजी गाइस, जस्ट बिकॉज वी हैव टाइम। मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक अगर बताऊं तो बेटा tan 4 थीटा क्या होता है? व्हाट इज tan 4 थीटा? tan 4 थीटा अगर आपको करना है, ट्राई टू रिमेंबर पास्कल ट्राइंगल। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। आई होप पास्कल ट्राइंगल बनाना आपको आता है। तो ये पास्कल बन रहा है हम लोग का, हर बच्चे को मालूम है। ये जो लाइन है यही तो है 4 की लाइन, a प्लस बी रेज टू 4। अब देखो tan 4 थीटा क्या होता है? बहुत सिंपल टू रिमेंबर गाइस। tan 4 थीटा में पास्कल का पहला नंबर नीचे, दूसरा नंबर ऊपर, ये है ना दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नीचे, चौथा नंबर ऊपर, पांचवा नंबर नीचे। अरे नंबर खत्म हो गए यार। न्यूमरेटर में 4 के साथ tan थीटा, दैट इज ऑड पावर। अगली ऑड पावर tan क्यूब थीटा, नीचे 1 के साथ tan रेज टू 0 थीटा, नीचे इवन पावर्स। 6 के साथ tan स्क्वायर थीटा, 1 के साथ tan रेज टू 4 थीटा। एंड स्टार्ट पुटिंग ऑल्टरनेट प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस प्लस। ए भाई जॉब होगा, ये रेडी है आपका tan 4 थीटा। यानी अगर मैं इसी हिसाब से बनाने जाऊं व्हाट इज tan 5 थीटा, तो मुझे पास्कल की अगली लाइनअप लगेगी 1 5 10 10 5 1। और अगर ये लाइन के हिसाब से जाते हो तो यू विल बी राइटिंग इट 1 5 ऊपर, पहला नंबर नीचे, अगला नंबर ऊपर, उसका अगला नंबर नीचे, उसका अगला नंबर ऊपर, उसका अगला नंबर नीचे, उसका अगला नंबर ऊपर ऑड पावर्स गाइस। तो 5 tan थीटा, 10 tan क्यूब थीटा, 1 tan रेज टू 5 थीटा। डिनोमिनेटर इवन पावर्स, पहले में tan रेज टू 0, दूसरे में tan स्क्वायर, तीसरे में tan रेज टू 4। ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, नीचे भी देखो प्लस माइनस प्लस। रेडी है बेटा आपका tan 5 थीटा का फॉर्मूला? मालूम है अगर मुझे ये पता है ये फॉर्मूले टाइप के, तो मेरे लिए अगर पीछे 4 भी आया, 4 tan इनवर्स ऑफ x, बिलीव मी मैं 4 भी भगा सकता हूं। मैंने यहां क्या भगाया? 3। मैंने यहां क्या भगाया? 2 भगाया, 3 भगाया, 4 भी भगाया जा सकता है। सेइंग tan इनवर्स ऑफ, पास्कल ट्राइंगल वाला लॉजिक याद करो। पास्कल ट्राइंगल वाला लॉजिक बोलता है पहला नंबर नीचे, अगला नंबर ऊपर, अगला नंबर नीचे, अगला नंबर ऊपर, अगला नंबर नीचे, ऊपर ऑड पावर्स, तो x और x क्यूब डाल दो। नीचे इवन पावर्स, 1 के साथ कुछ मत डालो, दैट इज x रेज टू 0। 6 के साथ x स्क्वायर डालो, 1 के साथ x रेज टू 4। ऑल्टरनेट प्लस माइनस, नीचे प्लस माइनस प्लस। ये लो बेटा 4 tan इनवर्स x आपके सामने है, 4 चला गया। आई होप इट्स वेरी यूजफुल गाइस। अगर मुझे पास्कल ट्राइंगल सिस्टम आता है
तो मैं tan इनवर्स के पीछे से कोई भी नंबर गुड बाय बोल सकता हूं। ये बनेगा 5x माइनस 10x क्यूब प्लस x रेज टू 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू 4। कुछ नहीं किया बेटा, पास्कल ट्राइंगल के नंबर्स का सेटअप बिठाया एंड द जॉब वाज डन। सो दैट वाज अ एक्स्ट्रा ट्रिक व्हाट आई थॉट ऑफ गिविंग इट टू यू। अदरवाइज इतना भी काफी है, पर एक एक्स्ट्रा ट्रिक हाथ में मिले तो क्या बुराई है। इट इज लाइक 4 आइसक्रीम खा रहा हूं, 5वीं मिल जाए तो बेटा लॉटरी है। For this video and for trigonometry functions 12th standard, that's it from my side, Professor Anurag Gupta, Arihant Academy Science. Bye bye, and do not forget to press the bell icon please. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you guys.